हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार, फाउंडर ऑफ मोशन फिजिक्स क्लासेस। मेरे यूट्यूब चैनल द फिजिक्स मस्ती में आपका स्वागत है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पिछले 3 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं और आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके नाम से आप लोग समझ गए होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हुआ। इक्वी मीन्स होता है इक्वल। इक्वी, ये देखिए, इक्वी मीन्स इक्वल। पोटेंशियल सरफेस मीन्स सतह। सरफेस माने ऐसा सरफेस जिस पर कि प्रत्येक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा, ऐसा सरफेस को हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होगा जिस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल समान होगा, इक्वल होगा, वो कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए, यदि क्लास में कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज सेंड करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, वो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें दे दिया जाता है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और इस लेक्चर का पीडीएफ के लिए, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो उस पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या तो कॉल करके या फिर मैसेज करके आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसको लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा कि ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, समान होगा, वैसे सरफेस को लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए इसमें हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, द सरफेस एट व्हिच, या फिर द सरफेस at every point on which has same potential। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हम लोग कर रहे हैं। पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल is called as, सिंपल भाषा में समझिए, is called as इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होगा जिसके प्रत्येक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो समान होगा, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट चार्ज, सपोज हम करते हैं, मान लीजिए कोई चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। इसके चारों ओर स्फेरिकली, ऐसे स्फीयर में यदि कीजिए तो देखिए, ये इसके चारों ओर, इस चार्ज के चारों ओर, चाहिए इसको कहिए, ये भी इसका लोकस कहलाएगा। लोकस, ये लोकस है, ये लाइन है इसके चारों ओर जो स्फेरिकल है, ये भी इसका लोकस है, ये भी इसका लोकस है। तो इसके प्रत्येक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, यदि इसकी बात करेंगे तो इसके प्रत्येक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा। तो इस सरफेस को हम कहेंगे क्या, कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर यदि ये सरफेस की हम इसकी बात करें तो इसके इस पॉइंट का पोटेंशियल, यहाँ 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 का पोटेंशियल, मतलब कि प्रत्येक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा यदि वो बराबर होगा तो ये कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो देखिए, और पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो शेप होगा वो होगा स्फेरिकल, ठीक है। इसके जो शेप होंगे वो स्फेरिकल। मान लिया जाए ये चार्ज है Q, सपोज, तो इस पर ऐसे 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 जस्ट लाइक मकड़ी का जाल, समझ लीजिए आप।
अब देखो बुआ, मान लेते हैं कि ये पोटेंशियल, ये चार्ज है प्लस क्यू, सपोज करते हैं ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाता है, इधर की ओर आउटवर्ड जाता है, नहीं ये ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाता है। यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा जितना इसके करीब होगा प्लस चार्ज के, पॉजिटिव चार्ज के जितना करीब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा, फिर इस पर पोटेंशियल कम। मान लीजिए ये V1 हम कहें इसको, ये V2 कहें, ये V3 कहें, इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये अलग अलग पॉइंट है, ये देखिए ये अलग अलग सरफेस, इसका पॉइंट अलग होगा, ये सरफेस अलग, इसका पोटेंशियल अलग, ये सरफेस अलग, इसका पोटेंशियल अलग होगा। लेकिन इसके प्रत्येक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो V3 ही होगा, इस वाले सरफेस के प्रत्येक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो V2 ही होगा, और इस वाले सरफेस के प्रत्येक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो V1 ही होगा। यहाँ पे सबसे जो ज्यादा पोटेंशियल होगा वो होगा V1, ठीक है, उससे छोटा होगा V2 और उससे छोटा होगा V3, मतलब V1 सबसे ज्यादा, V2 उससे कम और V3 उससे कम, ये इसका सीक्वेंस होगा। अच्छा, यदि यही नेगेटिव चार्ज की बात करें हम, मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, माइनस क्यू, ऐसे देखिए ऐसे है, ये चार्ज है माइनस क्यू, सॉरी ये मैंने उल्टा बना दिया, ये डायरेक्शन मैंने डायरेक्शन का उल्टा बना दिया, ऐसे अंदर की ओर, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब देखिए ये मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये V1, ये V2, ये V3, ये V4 ऐसे है, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल सरफेस, ये कोई पोटेंशियल सरफेस है, ये इसका एक अलग पाथ है, इसका एक अलग पाथ है, इसका एक अलग पाथ है, इसका स्ट्रेंथ अलग होगा, इसका स्ट्रेंथ अलग, इसका स्ट्रेंथ अलग। यहाँ भी वही होगा, V1 सबसे ज्यादा होगा, V2 उससे कम, V3 उससे कम, ऐसे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, इधर से ऐसे जा रहा है, मतलब क्या ये पोटेंशियल हाई होगा, फिर ये उससे कम, ये उससे कम। यहाँ पे देख लीजिए ये ऐसे जा रहा है, मतलब क्या यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ का पोटेंशियल उससे कम, उससे ये उससे कम, ये ऐसे चला। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम यदि कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी चार्ज के कारण वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर हमेशा होगा, इसलिए हम इसका डायरेक्शन या इसका जो स्ट्रेंथ है उसको पता करने में गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये V1 ज्यादा होगा, V2 कम होगा, इससे कम V3 होगा, यहाँ भी वही होगा, सेम चीज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के शेप देखिए, यदि पॉइंट चार्ज होगा तो उसका जो शेप होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का वो होगा स्फेरिकल, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, EPS शॉर्ट में लिखते हैं इसको, ये जो होगा ये चलिए अच्छे में कह देते उसको, ठीक है। स्फेरिकल, स्फेरिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल EPS, सिलेंड्रिकल, EPS एंड पैरेलल या प्लेन, प्लेन कर सकते हैं या फिर पैरेलल कर सकते हैं, प्लेन, प्लेन
ईपीएस 3 तक होगी। ये होगा पॉइंट चार्ज के कारण, ये होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उसका जो शेप होगा वो होगा स्फेरिकल। स्फेरिकल ईपीएस होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा किसके कारण से? तो पॉइंट चार्ज के कारण से। सिलिंड्रिकल जो होगा, अगर यदि लाइन चार्ज है, मतलब मान लिया जाए कि ये कोई वायर है, इस पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऐसे, तो इसके कारण क्या होगा कि इसका जो शेप बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत, और इसी चीज के बारे में ऐसा ही शेप हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, तो वहां भी वेव फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे, और वेव फ्रंट का हम लोग शेप ऐसे निकालेंगे। हाँ, तो हम लोग अभी देखें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो शेप होगा वो इस टाइप का होगा, स्फेरिकल होगा, सिलिंड्रिकल होगा एंड प्लेन होगा। ठीक है, अच्छा ओके। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बोर्ड में क्वेश्चन, ये बोर्ड में ये सब चीज पूछे जाते हैं आपके स्टेट बोर्ड में, खासकर स्टेट बोर्ड में ज्यादा पूछा जाता है, सीबीएसई में कम पूछा जाता है। लेकिन ये पूछा भी जाता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी क्या होगा? देखिए बुआ, इसका आंसर देखिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। ये तो इसका ये प्रॉपर्टी हुआ नहीं। पहला पॉइंट हम इसमें दे सकते हैं कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर क्रॉस each other। ठीक है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि फाई, कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता है, क्यों? फाई नहीं, ये प्रॉपर्टीज भी है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए, because if it happen, then there will be two values of electric potential at a point which is impossible। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता है या कैंसिल नहीं कर सकता है, क्यों? वाई? तो बिकॉज इफ इट हैपन, यदि ऐसा हुआ, देन देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट विच इज इम्पॉसिबल। यदि ऐसा हुआ कि दो इक्विपोटेंशियल, ये मान लीजिए कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा है, और यदि ऐसा काट दिया तो देखिए यहाँ पे एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका भी पोटेंशियल होगा वो, इसका पोटेंशियल वो, दोनों का है, दो वैल्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दो वैल्यू होगा, जो संभव है क्या? नहीं संभव है। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दो वैल्यू संभव नहीं है। इसलिए
इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता है, नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इसमें ये दे दीजिए कि द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज always perpendicular to the इलेक्ट्रिक फील्ड। या इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के, हाँ, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये कर सकते हैं, इसको नोट कीजिए। अच्छा, अगर यदि कोई चार्ज, ठीक है, यदि कोई चार्ज है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करता है किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, मान लिया जाए कि ये, ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर यदि यहां से यहां पर आप चले गए, मानिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट पर, यहां से यहां चले गए, तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो किया गया काम होगा, नेट वर्क डन जो होगा वो होगा 0। ठीक है, वो वर्क डन होगा 0। ये इसका क्या है, इसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, इसमें क्या लिखिएगा कि इफ ए चार्ज, तीसरा है, इफ ए चार्ज मूव ऑन एन इक्विपोटेंशियल surface then the work done is equal to जीरो। ठीक है, ये इसके प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ये प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इसे राइट डाउन कीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट बोर्ड्स में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए जो इससे कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं उसको हम करवाते हैं, खासतौर पे ये कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए हम जब पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देंगे तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाएगा, लेकिन जब हम निगेटिव चार्ज को छोड़ देंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि पोटेंशियल जो ना हमेशा किधर से किधर होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा किधर से किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा हाई से लो की ओर होता है। नहीं, ये स्पेशल पॉइंट दे दीजिए इसको, स्पेशल पॉइंट्स में दीजिए इसको कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, या फिर ऐसे कर देते हैं हम, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड या द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is from higher potential to lower
पोटेंशियल नहीं, क्या होता है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है, इसलिए देयरफॉर if a positive charge is keep free to move the electric field, then it move from high potential to low potential. लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या होता है, ये मूव करता है, माने पॉजिटिव टू निगेटिव नहीं, कहाँ से कहाँ जाएगा ये, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव की हो जाता है। ठीक है, अच्छा अगर यही चीज़ हम कह रहे हैं, बात करें कि ए नेगेटिव चार्ज इज कीप free to move in a field in an electric field, then it move from low potential to high potential, लो टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं, हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, हम लोग उसको निकालेंगे, हम लोग उसको करेंगे, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जानेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे सीबीएसई के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी और बोर्ड्स के लिए भी, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर स्टेट बोर्ड्स हो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन कई पूछा जा चुका है, जे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पोटेंशियल ग्रेडियंट से। ठीक है, तो हम लोग उसका ये देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि आपके बोर्ड में कैसा क्वेश्चन पूछता है और आपके कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।